जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग जैसे कोई भी गलती करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने कोई गलती करी तो उसके बाद मैंने उससे सीख ले ली और उसके बाद दोबारा वो गलती मैं जीवन में कभी ना करूं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही गलती को हम बार बार दोहराते रहते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक ही गलती को हम बार बार दोहराते रहें? कोई व्यक्ति उसको जानबूझ के कर रहा है या उसको पता ही नहीं है, क्या कारण क्या है एक ही गलती को बार बार दोहराने का? इसमें जो गलती जो चीज़ है, जब हम कहते हैं कि किसी ने कोई गलती की या मैंने कोई गलती की, तो हम कर्म की बात कर रहे हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, या हम वचन की बात कर रहे हैं कि बार बार गलत बोलता है या ये बार बार गलत करता है। तो जब हम कर्ता की बात कर रहे हैं तो कर्म की बात कर रहे हैं, बोलता की बात कर रहे हैं तो हम वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आती है मन, यानी मन, वचन और कर्म, तीन चीज़ें हैं। तो असलियत में गलती जो होती है वो दो जगह होती है, या तो वचन में होगी, बोलने में होगी, या कर्म में होगी, यानी करने में होगी। लेकिन इससे ऊपर की चीज़ है जहाँ पर सबसे पहले होती है, उसे बोलते हैं गलत फहमी। उसे गलती नहीं बोलते। मन में गलत फहमी होती है तब वचन में गलती होती है और कर्म में गलती होती है। अगर मन में गलत फहमी नहीं है तो वचन में गलती नहीं होगी, बोलने में कभी गलती नहीं हो सकती, और कर्म में भी गलती नहीं होगी। तो जिम्मेदारी किसकी है? मन की जिम्मेदारी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई इंसान एक ही गलती को बार बार क्यों करता है? क्या वो जानबूझ के करता है? बिल्कुल नहीं। कोई जानबूझ के बार बार गलती कर ही नहीं सकता। जानबूझकर जो हमने शब्द लगाया वो मन से संबंधित है, वो कर्म से या वचन से संबंधित है ही नहीं। जानबूझकर यानी जो जान लिया हो, जानने का काम इसका है, इसका जानने का काम नहीं है, और इसका भी जानने का काम नहीं है। इसका तो बोलने का है और इसका करने का है। तो इन दोनों का तो एक्शन लेने का है। तो जानने का काम इसका है, जिज्ञासु ये है, जानने वाला ये है, या ना जानने वाला ये है, भ्रमित ये है, परेशान ये है। तो गलतफहमी इसमें होती है। अब गलतफहमी क्या चीज़ है? गलतफहमी किसी इंसान के प्रति हो सकती है, गलतफहमी किसी काम के प्रति हो सकती है, गलतफहमी किसी बात के प्रति हो सकती है। तीन चीज़ों के प्रति गलतफहमियाँ होती हैं। इंसान के प्रति क्या गलतफहमी होती है? जब कोई इंसान किसी के प्रति ऐसा मान लेता है कि ये व्यक्ति गलत है, यानी उसकी छवि उसके मन में गलत है, तो वो जब जब उस छवि को देखेगा, एक छवि फिट हो गई, यहाँ पर एक चित्र फिट हो गया, एक कल्पना फिट हो गई कि 20 साल पहले ये व्यक्ति गलत था, तो वो 20 साल बाद भी अगर उसे मिलेगा तो उसे वही छवि नज़र आएगी कि यार ये तो ऐसा ही है। जैसे 20 साल पहले किसी ने किसी के 2 रुपये चुरा लिए, ठीक है, गलती की, गलत काम किया। अब कोई व्यक्ति 20 साल बाद उसको मिला, अब उससे पूछा जाए क्या आप इनको जानते हो, तो उसका चेहरा देखते ही वो कह देगा हाँ मैं जानता हूँ, ये तो चोरी करने वाला व्यक्ति है। जबकि चोरी तो उसने एक बार की भाई, 20 साल पहले की, आज भी उसको चोर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके मन में उसके प्रति गलत फहमी फिट है, एक गलत पिक्चर फिट है। पिक्चरें बदलती रहती हैं, आचरण बदलते रहते हैं। वो व्यक्ति ये नहीं जानता है जब तक वो बदला हुआ रूप उसका ना देख ले। तो जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के प्रति, वो बचपन में डाल दी जाती हैं, बचपन में पड़ जाती हैं। उन बचपन की गलत फहमियों को ले करके लोग धारणाएं बना लेते हैं, और जिसके प्रति किसी इंसान की गलत फहमी बैठ गई कि ये इंसान गलत है, फिर तो उसकी मोटरसाइकिल भी गलत है, फिर तो उसके कपड़े भी गलत हैं, फिर तो उसके द्वारा दिया गया खाना भी गलत है, फिर तो उसके द्वारा बोले गए वचन भी गलत हैं, फिर तो उसका नाम भी गलत है, फिर तो उसका सब कुछ गलत है। जब अंदर ये बैठ गया कि सामने वाले गलत है, ये गलतफहमी एक बार बैठ गई तो उसके सब कुछ गलत लगता है। फिर अगर वो गलतफहमी निकल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, या ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तो उस पर अगर डिस्कशन हो जाए, उस पर बैठकर तसल्ली से बातचीत हो जाए, उस पर क्लेरिफिकेशन हो जाए, तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। और अगर गलतफहमी दूर हो गई तो फिर जो वचन है और कर्म है उसके प्रति गलत नहीं होंगे। एक बात तो ये हुई लोगों के प्रति। अब रहती है बात काम के प्रति कि भाई एक काम गलत काम एक बार कर दिया, फिर करें, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, या एक बात गलत बोल दी, फिर गलत बात बोल रहे, फिर गलत बात बोल रहे। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि उस बात को लेकर या उस कर्म को लेकर जो उसके मन में क्लैरिफिकेशन है, जो फार्मूला होना चाहिए था वो गलत फार्मूला है, उसको सही विधि बेचारे को पता नहीं है।
काम करने की सही विधि पता नहीं है, बोलने की सही विधि पता नहीं है, सोचने की सही विधि पता नहीं, उसे फार्मूले ही नहीं पता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की अंधविश्वास और विश्वास की, आस्था की और व्यवस्था की, तथ्य की और सत्य की, तो वो तथ्य को ही सत्य माने बैठा है, वो आत्मविश्वास को अंधविश्वास और अंधविश्वास को ही आत्मविश्वास माने बैठा है, तो वो गलती को ही गलतफहमी और गलतफहमी को ही गलती माने बैठा है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और ये जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक उसके अंदर से गलतफहमी दूर होगी नहीं। तो इसलिए हमें बहुत सारे फार्मूले, कभी भी किसी से अगर सीखने की कोई चीज़ है तो वो है फार्मूले, सूत्र। आपको गीता में से सीखने हैं, सूत्र सीखिए, उनके अर्थों को जानिए। असल में गलतफहमी शब्दों से पैदा होती है, गलतफहमी पिक्चर से ठीक होती है। पिक्चर हमारा माइंड सही देख ले, पिक्चर क्लियर हो जाए तो गलतफहमी दूर हो जाती है। तो शब्दों की गलतफहमी पिक्चर में बदल कर ठीक की जा सकती है। कबीर के दोहे हैं, कबीर साहब के दोहे हैं, तो उन दोहों को समझकर हमें बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। गीता में, भगवत गीता में बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, हम उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम उनको समझ लें तो बहुत सारी गलतफहमियां हमारी दूर हो जाएंगी। हम अगर किसी भी ग्रंथ के जो सूत्र हैं, अपने शरीर के बारे में जो ग्रंथ हैं कि जो पतंजलि हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, चरक संहिता में बहुत सारे सूत्र हैं। तो अगर हम उनको समझ लें तो अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम गीता के सूत्रों को समझ लें तो फिर हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र रख सकते हैं और आत्मा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनको सूत्र समझने के बाद। ऐसे ही संबंधों के भी सूत्र हैं। संबंधों के सूत्र क्या है कि हमने किसी से भी संबंध अगर बिगाड़ने हों तो जज खुद बन जाइए, और अगर सही करने हो तो सामने वाले को जज बना दीजिए। दूसरा सूत्र क्या है कि आप अगर संबंध ठीक करना चाहते हैं तो डिस्कशन कीजिए, डिसीजन मत लीजिए, डिस्कशन कीजिए, उससे पूछिए। लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं मेरे संबंध खराब हो गए। तो संबंधों को समझने के लिए भी सूत्र हैं, उनको समझना जरूरी है। खाना बनाने के भी सूत्र हैं, चाय बनाने के भी सूत्र हैं, कार चलाने के भी सूत्र हैं, तो बात करने के भी सूत्र होंगे, हर काम को करने के सूत्र हैं। हम कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, हम सूत्रों को समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो सूत्रों को समझने के लिए जो जो तैयार हो जाएगा तो फिर उसे कोई गलतफहमी नहीं होगी, उसके मन से कोई बात ऐसी गलत आएगी ही नहीं, कोई गलत उसके विचार होंगे ही नहीं, तो वो कोई गलत बात बोलेगा भी नहीं और गलत काम करेगा भी नहीं, तो अपने आप से ही रोकथाम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो भी हम सोच रहे हैं उसका भी सूत्र है। मन के सूत्र आपको समझने हैं तो ग्रंथों को पढ़िए, और अगर आपने शरीर की बोलचाल को समझना है, शरीर की बीमारियों को समझना है, तो उसके लिए आप चिकित्सक का जो ग्रंथ है चिकित्सा संबंधित, उसको पढ़िए, और उसको पढ़िए नहीं खाली समझिए। यहाँ बड़ी भारी गलती कर देते हैं लोग सोचते हैं मैंने शब्दों को पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया। नहीं साहब, शब्दों को नहीं पढ़ना है, उसके पीछे जो मूवी है पूरी वो समझनी है, उसके पीछे जो पूरी चित्र चल रहे हैं वो समझनी है, उसके पीछे की जो कहानी है उसकी गहराई को समझना है, उसको समझना है। उसे कहेंगे सूत्र को मैंने समझा। मंत्रों को समझना होता है। मंत्रों को लोग याद कर लेते हैं, कहानी को लोग याद कर लेते हैं, सूत्रों को लोग याद कर लेते हैं। याद करने से कुछ भी नहीं होगा, बीमारी अपनी जगह ही रहेगी, मन अपनी जगह ही रहेगा, वो गलती बार बार होगी। उनको याद नहीं करना, उनको समझना है। याद करने और समझने में बड़ा अंतर है। शब्दों को याद किया जाता है और शब्दों के पीछे की जो मूवी है, पीछे की जो पिक्चर है, पीछे की जो गहराई है, उसे समझा जाता है। तो समझने की कोशिश करें। एक एक सूत्र नहीं समझ में आ रहा, जानकारों से पूछें, गूगल पे सर्च करें, लेकिन समझें उसको। अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और फिर आपके से बार बार कोई गलती नहीं होगी। इसका यही सूत्र है। सूत्रों को समझने ही सबसे बड़ा सूत्र है।